लास्ट वीक बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। ये टाइम होता है आपका एग्जाम के लिए डिजाइन थिंकिंग करने का, रेफरेंसेस कलेक्ट करने का, मॉक टेस्ट देने का। यूसीड में तो प्रॉपर क्वेश्चन के नीचे मेंशन भी रहता है कि क्या क्या चीजें वो जज करेंगे तुम्हारे सोल्यूशन में। सबसे पहले पोर्ट्रेट तुम्हें सीखना क्यों है? अगर तुम यूसीड एग्जाम के लिए पोर्ट्रेट सीख रहे हो तो क्यों सीखना है भाई यूसीड एग्जाम के लिए पोर्ट्रेट? यूसीड एग्जाम में अब सिर्फ रह गए हैं 1.5 मंथ्स। मतलब आपको इस 1.5 मंथ को इतना एफिशिएंटली यूज करना है कि आप यूसीड एग्जाम में अपना बेस्ट दे पाओ और दोनों जो ड्राइंग के क्वेश्चंस आते हैं ना यूसीड में, प्रोडक्ट डिजाइन का और सीन मेकिंग का, उसे इतने अच्छे से बना पाओ। अब उसे करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सिंपल है कि स्ट्रैटेजिकली 1 बाय 1 चीज़ों को कवर करो और प्रिपेयर करो। आई नो कि तुम सबको बहुत ही कंफ्यूजन है कि क्या, कैसे, किस तरीके से प्रिपेयर करें जो दोनों ही जो क्वेश्चन है वो इजीली कवर हो जाएंगे। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ पूरा रोड मैप यूसीड एग्जाम क्रैक करने का कि आपको इस 1.5 मंथ में क्या करना है, किस तरीके से करना है, कौन सा वीक किस चीज़ को डेडिकेट करना है, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे से कर पाओ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यूसीड एग्जाम में आपको मिलते हैं दो ड्राइंग क्वेश्चन। एक आपको मिलता है सीन मेकिंग का क्वेश्चन और जो दूसरा आपका क्वेश्चन है वो आपका है प्रोडक्ट डिजाइन का। तो अब देखो, अगर तुम्हें इस सीन मेकिंग के क्वेश्चन को और प्रोडक्ट डिजाइन के क्वेश्चन को कवर करना है तो ऑब्वियसली तुम्हें बहुत सारी बेसिक्स को कवर करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली सीन मेकिंग पे और प्रोडक्ट डिजाइन पे जंप नहीं कर सकते, ठीक है। अब सीन मेकिंग में क्या होता है? सीन मेकिंग अगर हमें देखें तो सीन में तुम क्या बनाते हो? पीछे तुम पूरा बैकग्राउंड बनाते हो, तुम ह्यूमंस बनाते हो, कुछ फेसेस बनाते हो, ठीक है। तो वो सारे बेसिक्स को आप कवर कर लिए तो फिर आप इजीली सीन मेकिंग बना पाओगे। और साथ ही में ऑब्जेक्ट ड्राइंग और जो हमारा डिज़ाइन थिंकिंग वाली चीज़ है उसको हमने कवर कर लिया तो मतलब हम प्रोडक्ट डिज़ाइन भी बना पाएंगे, ठीक है। तो गाइज, ये जो पूरे के पूरे 6 वीक हैं, 1.5 मंथ्स मीन्स आपके पास 6 वीक हैं अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। इस 6 वीक को प्रॉपरली हमने डेडिकेट किया है कुछ टॉपिक्स को और लास्ट में रिवीजन के लिए कुछ टाइम दिया है। तो सबसे पहले वीक में आपको क्या कवर करना है? आपको कवर करना है पोर्ट्रेट स्केचिंग, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड वीक में आपको कवर करना है ह्यूमन फिगर स्केचिंग, देन पर्सपेक्टिव स्केचिंग। और पर्सपेक्टिव स्केचिंग एक बड़ा टॉपिक है क्योंकि उसमें सीन मेकिंग, ऑब्जेक्ट ड्राइंग, एडवांस पर्सपेक्टिव सब कुछ सीखना होता है। तो आप सीन मेकिंग को दोगे पूरे 2 वीक आप डेडिकेट करोगे सीन मेकिंग को। एंड देन 5th वीक में आप दे सकते हो प्रोडक्ट डिज़ाइन को टाइम। एंड देन लास्ट वीक, ऑब्वियसली लास्ट वीक बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हम लोग कोई टॉपिक सीखने पे टाइम नहीं दे सकते, हमें सारे टॉपिक्स पहले ही कवर करने हैं। ये टाइम होता है आपका एग्ज़ाम के लिए डिज़ाइन थिंकिंग करने का, एग्ज़ाम के लिए रेफरेंसेस कलेक्ट करने का, मॉक टेस्ट देने का, उसे प्रॉपर एनालाइज करने का कि कहाँ मार्क्स कट रहे हैं, किस पोर्शन में कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कौन से पार्ट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों पे मुझे जो फाइनल वीक है दैट इज 6 वीक, इसको आप डेडिकेट कर सकते हो, ठीक है। तो 1 बाय 1 सारी चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, ओके। सबसे पहले आते हैं हम वीक नंबर 1 पे, ओके। सो ये जो वीक नंबर 1 है इसको हमने डेडिकेट किया है पोर्ट्रेट स्केच के लिए। अब ये समझो कि सबसे पहले पोर्ट्रेट तुम्हें सीखना क्यों है? अगर तुम यूसीड एग्जाम के लिए पोर्ट्रेट सीख रहे हो तो क्यों सीखना है भाई यूसीड एग्जाम के लिए पोर्ट्रेट? क्या ज़रूरत है? देखो, यूसीड एग्जाम में तुमने देखा होगा कि तुम्हें 2 क्वेश्चन आते हैं, दैट इज सीन मेकिंग एंड प्रोडक्ट डिजाइन। अब सीन मेकिंग का क्वेश्चन जब तुम कवर करते हो तो उसमें बहुत सारे इमोशंस हमें दिए रहते हैं, जैसे कि कोई रैट घुस गया रूम के अंदर तो बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं, या फिर गिटार बजा रहा है तो हैप्पी सीन सा होगा, ठीक है। तो एक्सप्रेशन बहुत सारे हमें शो करने होते हैं जब हम सीन मेकिंग बनाते हैं, ठीक है। और उन एक्सप्रेशन को शो करने के लिए आप क्या बनाओगे? आप बनाओगे फेसेस। फेसेस शो करके ही आप एक्सप्रेशन शो कर सकते हो, बिना फेस के तो तुम एक्सप्रेशन नहीं बना सकते। और उसी एक्सप्रेशन को शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सीखना पड़ेगा पोर्ट्रेट स्केचिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत डीप में, बहुत डिटेल में पोर्ट्रेट सीखना है, नहीं, बेसिक ही सीखना है, ठीक है।
सो 1 वीक इज इनफ। आप 1 वीक दे सकते हो पोर्ट्रेट को। 1 वीक में तुम सारे एक्सप्रेशन बनाना सीख जाओगे, सारे एंगल्स बनाना सीख जाओगे, ठीक है, ह्यूमन फेसेस को अच्छे से समझ जाओगे। तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है गाइज। और वन मोर थिंग कि आपको पोर्ट्रेट से ही क्यों स्टार्ट करना है, क्योंकि पोर्ट्रेट एक बेसिक टॉपिक होता है, एक ईजी टॉपिक होता है, फ्लो बनाने के लिए ईजी होता है। अगर तुमने अभी तक अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है तो ऑब्वियसली आप पोर्ट्रेट से स्टार्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट थिंग इज वीक 2। वीक 2 आपको पूरा का पूरा डेडिकेट करना है ह्यूमन फिगर्स को। सेम दैट ह्यूमन फिगर्स की ह्यूमंस आप बनाओगे ही सीन में। अगर आपने सीन में ह्यूमंस ही नहीं बनाए तो उस सीन में जान ही नहीं आएगी। ह्यूमंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सीन में। अगर तुम किसी भी जगह पे जाते हो ऑब्वियसली वहाँ पे ह्यूमंस होते ही होते हैं। आपको दोनों ही क्वेश्चन को इमेजिनेशन से बनाना है तो ऑब्वियसली ह्यूमन फिगर को भी तुम्हें इमेजिनेशन से बनाना सीखना पड़ेगा। ह्यूमन फिगर क्या, आपको पोर्ट्रेट, ह्यूमन फिगर प्लस पोर्ट्रेट, ये दोनों ही चीज़ों को आपको किससे बनाना सीखना पड़ेगा, इमेजिनेशन से बनाना सीखना पड़ेगा। और इमेजिनेशन से बनाने के सीखने के लिए क्या होता है कि अलग अलग एंगल से आपको उसको बनाना सीखना पड़ेगा कि अगर ह्यूमन लेफ्ट एंगल से है तो कैसे बनेगा, राइट एंगल से है तो कैसे बनेगा, हैंड का मूवमेंट क्या होगा, ये सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो अगर हम बात करते हैं ह्यूमन फिगर की या पोर्ट्रेट की, सो ये जो ह्यूमन फिगर है एंड पोर्ट्रेट है दोनों को ही सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसके कोर को समझो। अगर तुम उसको कोर से नहीं समझोगे तुम कभी भी उसे इमेजिनेशन से नहीं बना पाओगे। कोर से समझना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ह्यूमन फिगर हो चाहे वो पोर्ट्रेट हो। लाइक मैं क्या बोल रही हूँ, कोर का मतलब क्या है, कोर का मतलब है कि तुम मूवमेंट को समझ पा रहे हो कि नहीं, कि भाई फेस का कोर क्या है, फेस का कोर है स्कल, ठीक है, तुम स्कल को समझ पा रहे हो कि नहीं कि फेस में मूवमेंट हो रही है तो क्या चेंजेस आ रहे हैं, या फिर ओरिएंटेशन जो है क्या होता है, या फिर हम फेस का एंगल कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, कि फेस को अगर मुझे सीधा बनाना है तो कैसे बनाऊंगी, टिल्टेड बनाना है तो कैसे बनाऊंगी। अगर मैं कोई हैप्पी फेस बनाना चाहती हूँ ऑब्वियसली मुझे सीधा इस तरीके से तो नहीं बना सकती, मुझे थोड़ा सा एक्सप्रेशन थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ेगा, तभी ना फिर यहाँ पे क्या होगा कि एक्सप्रेशन शो होगा, ठीक है। तो हमें हर एंगल को समझना पड़ेगा, हमें ओरिएंटेशन को समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये सारी बेसिक्स के बाद हम फीचर्स पे जाएंगे। यस, फीचर्स एक स्टेप आगे होता है। सेम फॉर ह्यूमन फिगर्स कि पहले तो आपको बेसिक ही करना है, ठीक है, कि हाँ भाई फेस कितना बनेगा, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, ये सबको आपको बेसिक्स को पहले समझना है। देन उसके बाद फिर आप अलग अलग एंगल से, कि कोई चल रहा है, कोई बैठा है, कोई खड़ा है, कोई बुक पढ़ रहा है, या फिर जो भी आपको क्वेश्चन के हिसाब से रिक्वायर्ड है उस पोज में कैसे ह्यूमन फिगर बनेगा। और ह्यूमन फिगर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक बार को चलो आप पोर्ट्रेट नहीं बनाना चाहते, ठीक है, आपने कहा कि नहीं मैं मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, मैं पोर्ट्रेट बना के नहीं रखना चाहता, सीन मेकिंग में नहीं बनाएंगे पोर्ट्रेट, बट ह्यूमन फिगर तो बनाने पड़ेंगे, ह्यूमन फिगर के बिना तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो ह्यूमन फिगर तो कवर करना ही करना है। और जो जितने भी पेजेस आप देख रहे हो ना ये सारी हमारी एसएससी की ई बुक की है, ठीक है। और एसएससी की अगर तुम ई बुक देखोगे वो ई बुक ऐसी है भाई, ई बुक ऐसी है कि अगर तुम्हें कुछ नहीं आता ना ड्राइंग में, कुछ नहीं आता, फिर भी तुम कोर से सीख सकते हो पोर्ट्रेट और ह्यूमन फिगर। इतनी बढ़िया बुक है। यू कैन सी हियर कि कितना डीप में एकदम छोटी छोटी चीज़ों को हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो अगर उन्हें एंगल्स नहीं पता है। क्योंकि देखो मैं भी समझती हूँ कि आप स्कूल में ये सारी चीज़ें नहीं सीखते हो, आप इस पर इतना टाइम ही नहीं देते हो, बट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये सारी चीज़ें जज करी जाती हैं। यूसीड में तो प्रॉपर क्वेश्चन के नीचे मेंशन भी रहता है कि क्या क्या चीज़ें वो जज करेंगे तुम्हारे सोल्यूशन में, तो ऑब्वियसली उसके लिए ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है गाइज, तो इसको ज़रूर कवर करना, ठीक है। तो 1 वीक और 2 वीक ये आप समझ गए हो कि पहला वीक और दूसरा वीक तुम्हें क्या करना है, ठीक है। पहले वीक में और दूसरे वीक में आपने अपना बेसिक कोर तो स्ट्रॉन्ग कर लिया है, अब आपका हाथ भी थोड़ा बैठ गया है स्केचिंग पे, देन यू कैन मूव टूवर्ड पर्सपेक्टिव स्केचिंग, ठीक है। डायरेक्टली क्यों नहीं पर्सपेक्टिव स्केचिंग कवर करनी है, डायरेक्टली इसलिए नहीं करनी है क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले आप पोर्ट्रेट और ह्यूमन फिगर सीखो, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो, थोड़ा सा स्केचिंग हैबिट भी बना सकते हो, देन यू कैन मूव टूवर्ड पर्सपेक्टिव स्केचिंग, ठीक है। बट पर्सपेक्टिव स्केचिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूसीड, ओके। वाई? यूसीड में ना दोनों ही क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से रिलेटेड आ रहे हैं, चाहे वो सीन मेकिंग हो, चाहे वो प्रोडक्ट डिजाइनिंग हो,
ठीक है, सीन मेकिंग हो या फिर प्रोडक्ट डिजाइनिंग हो, दोनों के दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो आपके किस चीज़ पे आ रहे हैं, वो आपके आ रहे हैं पर्सपेक्टिव स्केचिंग पे बेस्ड। ठीक है, उसका कोर, उसका बेसिक तो पर्सपेक्टिव स्केचिंग ही है। अगर मुझे पर्सपेक्टिव नहीं आता तो फिर नहीं हो पाएगा। और पर्सपेक्टिव एक ऐसा टॉपिक है ना जो उसकी तुम्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, उसकी कोर नॉलेज नहीं होती है, तुम्हें यही नहीं पता भाई कि 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है ना। तो देखो मैं थोड़ा समझाती हूँ दैट व्हाट इज 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड व्हाट इज 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और व्हाट इज 3 पॉइंट। वैसे तो यूसेट एग्जामिनेशन के लिए खाली क्या ज़रूरी है, 1 पॉइंट ज़रूरी है, 2 पॉइंट ज़रूरी है, 3 पॉइंट के क्वेश्चंस नहीं आते। बट बेसिक तो तुम सीख ही लो कि अगर बाय चांस आ गया 3 पॉइंट तो क्या, मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि होता क्या है। ऐसा नहीं कि तुम्हें पता ही नहीं है कि 3 पॉइंट क्या होता है। ओके, तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट अच्छे से सीखना है, ठीक है, और वो अच्छे से बनाना आना चाहिए। 3 पॉइंट जो है वो बेसिक तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 फोटोज लगाई हैं, 1 2 एंड दिस इज थर्ड वन। ओके, तो पहली फोटो क्या लग रही है, तुम लोगों को लग रही होगी कि ये सामने से कोई पर्सन ऐसे देख रहा है और उसने ऐसे फोटो क्लिक करी गई है। ठीक है, तो जब हम किसी चीज़ को एकदम सामने से देखते हैं ना, एकदम सामने से, तो फिर वो क्या होता है, 1 पॉइंट। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को एकदम सामने से देखते हैं तो वो होता है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। वही अगर आप किसी चीज़ को एक एंगल से देखते हो, मतलब एकदम फ्रंट व्यू नहीं है, ये एक एंगुलर व्यू है, हम देख सकते हैं कि सारी की सारी चीज़ें एक एंगल में रखी हुई हैं। ठीक है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब 1 पॉइंट समझ में आया, इस सामने से देख रहे हैं तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट की साइड एंगल से देख रहे हैं तो 2 पॉइंट, और 3 पॉइंट क्या होता है, 3 पॉइंट होता है कि आप सपोज कि तुमसे बहुत बड़ा रूम है, तुमसे बहुत ही छोटा रूम है, मीन्स अगर आंट व्यू बनाना हो, ठीक है, रैट व्यू बनाना हो, उस केस में हम 3 पॉइंट का यूज़ करते हैं। और 3 पॉइंट का हम कैसे यूज़ करते हैं, 3 पॉइंट का जब हम यूज़ करते हैं तो हम नीचे या फिर ऊपर एक वैनिशिंग पॉइंट एक्स्ट्रा लगाते हैं। इसमें तुम्हें क्या लग रहा होगा कि कोई पर्सन एकदम रूम के ऊपर से रूम को नीचे से देख रहा है तो उसको ऐसा दिखेगा, है ना। वही ऑपोजिट होगा कि कोई ज़मीन पे है, एकदम ज़मीन पे और पूरा ऊपर दिख रहा है, सो दैट इज 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, आई होप कि तुम्हें 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट क्लियर है। ये बस डेफिनेशन है, ये जो तीनों चीज़ें मैंने बताई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको नहीं समझनी है, आपको बनाना समझना है। आपको समझना है कि 1 पॉइंट कैसे बनेगा, आपको ये समझना है कि 2 पॉइंट कैसे बनेगा, आपको ये समझना है कि इसमें एलिमेंट्स कैसे ऐड होंगे, ऑब्जेक्ट्स किस तरह से ड्रॉ होंगे और कैसे वो अच्छे बनेंगे। ठीक है, मेन पर्पस सिर्फ ड्रॉ करना नहीं है, मेन पर्पस है अच्छा ड्रॉ करना। ठीक है, एंड तुम्हें पता ही होगा, अगर तुमने यूसीट के PYQs देखे हैं, तो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर बहुत सारे PYQ वीडियोस डले हैं, जाके तुम देख सकते हो भाई, सारे जितने भी हैं अभी तक के वो सभी डले हुए हैं, आप जाके देख सकते हो। तो मैं ऑल PYQ वाली वीडियो भी मिल जाएगी। तो यूसीट में ना बेसिक पर्सपेक्टिव नहीं आता, यूसीट में आता है एक लेवल ऊपर का। ठीक है, तो एक हफ्ता आपने दे दिया कि हाँ भाई 1 हफ्ते में आपने बेसिक सीख ली। ठीक है, देन नेक्स्ट वीक में आप करते हो एडवांस पर्सपेक्टिव। एडवांस पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है कि आप आई लेवल्स को समझते हो। ठीक है, जैसे कि ये भी यूसीट का PYQ है और ये भी यूसीट का PYQ है, दोनों ही PYQ है। तो इसमें क्या है कि एकदम ऑन द आई लेवल से स्केच बन रहा है। ठीक है, बट इसमें क्या है, इसमें ये है कि कोई पर्सन टेबल के ऊपर खड़ा है और व्यू को देख रहा है। ठीक है, साथ ही में मैं कुछ और शो कर देती हूँ। इसमें अगर तुम देखोगे तो इसमें एक बच्ची देख रही है इस पूरे व्यू को, ऐसा हमें क्रिएट करना है। यहाँ पे कोई चेयर पे बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे चेयर पे बैठा हुआ है, यहाँ पे सोफे पे बैठा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर फ्लोर पे बैठा हुआ है। तो मतलब आप समझ लो कि उसने व्यूअर की पोजीशन, जो एग्जामिनर है उसने आपको व्यूअर की पोजीशन चेंज कर करके दे रहे हैं वो, कि अगर फ्लोर पे बैठा होगा तो कैसा होगा, चेयर पे बैठा होगा तो कैसा होगा, ठीक है, अगर टेबल के ऊपर ही खड़ा हो गया तो कैसा होगा। तो ये सारे के सारे व्यू जब तुम बनाना सीखोगे, दैट इज एडवांस पर्सपेक्टिव। ठीक है, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप व्यूअर की पोजीशन के अकॉर्डिंग आई लेवल शिफ्ट ऊपर नीचे कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
तो हमने पहली चीज़ क्या समझी, हमने पहली चीज़ समझी टेक्निक, ठीक है, कि ये सारी टेक्निक आपको सीखनी है, दैट इज इन 4th वीक, ठीक है, 4th वीक में आपको ये सारी की सारी टेक्निक सीखनी है, ठीक है। उसके बाद 5th वीक में भी यू कैन कंटिन्यू इट, प्रैक्टिस ऑब्वियसली तुम्हें करना पड़ेगा 5th वीक में। तुम्हें इतने अच्छे स्केचेस एकदम से नहीं बनते हैं, किसी के भी नहीं बनते हैं, बहुत सारे करेक्शन करवाने पड़ते हैं। तो देखो पर्सपेक्टिव सीखने का ना लाइक प्रॉपर वे है कि आप जब तक करेक्शन नहीं करवाओगे आपका नहीं होगा अच्छा, ठीक है। ये सारे स्केचेस अच्छे लग रहे हैं, पर क्यों अच्छे लग रहे हैं, रीजन क्या है इसका अच्छा दिखने का। सबसे पहली चीज इसमें पर्सपेक्टिव ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज है कि इसमें प्रोपोर्शंस ठीक है। प्रोपोर्शंस क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन ये होता है कि कौन से ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में दूसरा ऑब्जेक्ट छोटा बड़ा है कि नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हियर कि टेबल इतना बड़ा है, टेबल के कंपैरिजन में चेयर जो है वो इतना बड़ा है, ठीक है, साथ ही में वॉल जो है वो इतना बड़ा है, ठीक है। इसको ही हम कहते हैं प्रोपोर्शन, कि हर ऑब्जेक्ट को कंपैरेटिव स्केल उसका सही है आपके स्केच में, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव भी सही है, प्रोपोर्शन भी सही है। एंड देन नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन, कि क्वेश्चन को देखकर हम लोग कितना अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसे कितना अच्छे से ऐड कर रहे हैं। मतलब क्वेश्चन में तो बस दे दिया जाता है ना कि ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ, उसका डिज़ाइन आपको नहीं दिया जाता, उसको कैसे फ्रेम करना है ये नहीं दिया जाता। तो ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हें करनी है, जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, ओके। मतलब तुम समझ लो कि तुम्हें पर्सपेक्टिव स्केच अगर नहीं बन रहा है इस लेवल का अभी, तो तुम्हें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। बल्कि जो मैंने कहा ना कि 1st वीक और 2nd वीक आप ह्यूमन फिगर को और पोर्ट्रेट को दे दो, तो बल्कि आप इसको एक ही वीक में भी कर सकते हो कि 1 वीक में अगर आप अच्छा बना पा रहे हो ह्यूमन फिगर और पोर्ट्रेट, देन आप 2nd वीक से ही पर्सपेक्टिव स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। 2nd वीक से ही आप पर्सपेक्टिव स्टार्ट कर सकते हो और अपने पर्सपेक्टिव में और ज़्यादा टाइम भी दे सकते हो। और वो हर बच्चे के लिए सेम नहीं होता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वो डिफरेंट होता है कि किस बच्चे को कौन सा टॉपिक कवर हो गया है, कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा टाइम देना चाहिए, किस पार्ट में दिक्कत आ रही है, किस पार्ट पे नहीं दिक्कत आ रही है। ये सब चीज़ें ऑब्वियसली जब मैं तुम्हें एनालाइज करूँगी तभी बता पाऊँगी, ठीक है। तो अगर तुमने अभी तक स्टार्ट नहीं करी है अपनी यूसीट की प्रिपरेशन और तुम यूसीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, यूसीट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, और एक क्वेश्चन है तुम्हारे माइंड में कि क्या अब हो पाएगा, अब बहुत कम टाइम बचा है, तो गाइज अगर तुम डेडिकेटेडली कर दोगे ना, अगर तुम डेडिकेटेडली टाइम दे दोगे, रोज़ का थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे, सीखोगे, इम्प्रूव करोगे, ठीक है, क्वालिटी को इम्प्रूव करोगे, तो बिल्कुल हो सकता है। और अगर तुम करना चाहते हो तो अभी अभी एसएससी की फ्री डेमो क्लास बुक कर लो। फ्री डेमो क्लास बुक करने के लिए आपको नीचे नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, ठीक है, और अपनी फ्री डेमो क्लास बुक करो। प्रॉपर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है एसएससी, आप घर बैठे आराम से यूसीट क्रैक कर सकते हो। लेकिन आराम से नहीं, ऑब्वियसली तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें बहुत सारी काम करना पड़ेगा, स्केच बनाना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर जिस बच्चे ने ज्वाइन किया वो अपनी तरफ से मेहनत नहीं कर रहा है तो उसका क्रैक हो ही नहीं सकता। दोनों तरफ से मेहनत होनी चाहिए। अगर टीचर जो आपको क्लास में बता रहा है तुमने वो नहीं किया तो नहीं होगा। तो डेडिकेटेड हो तो करो, वरना मत करो, ओके। आपको फ्री डेमो क्लास बुक करने के लिए जाना पड़ेगा वेबसाइट पे। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब तुम वेबसाइट पे जाओगे तुम्हें सामने ही मिल जाएगा बुक फ्री डेमो क्लास का बटन। इस बटन पे आप क्लिक करोगे, आपको सारी डिटेल्स भरने के लिए आएगा। इस डिटेल को फिल करके एंड सबमिट कर दो, तुम्हारी फ्री डेमो क्लास बुक हो जाएगी, ओके। एंड प्रॉपरली फ्री डेमो है भाई, तो फिर किस चीज़ का वेट कर रहे हो। मैं गारंटी दे रही हूँ कि तुम इस डेमो क्लास से कुछ ना कुछ वैल्यू लेके जाओगे अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो अगर डेडिकेटेडली आप प्रिपेयर करना चाहते हो यूसीट एग्जाम के लिए तो अभी बुक कर लो फ्री डेमो क्लास, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा समझाया है पर्सपेक्टिव के बारे में। देखो पर्सपेक्टिव को भी कोर से ही समझना पड़ता है, जैसे ह्यूमन फिगर को और पोर्ट्रेट को कोर से समझना पड़ता है, वैसे ही पर्सपेक्टिव स्केचिंग को भी कोर से नहीं समझोगे तो सारे स्केच तुम गलत ही बनाओगे। एक बार तुमने कोर पे टाइम दे दिया ना तो फिर बाकी के सारे स्केचेस तुम्हारे बहुत बढ़िया बनेंगे। कोर में क्या, हॉराइजन लाइन को, वैनिशिंग पॉइंट को, 1 पॉइंट क्या होता है, 2 पॉइंट क्या होता है, हॉराइजन लाइन कहाँ लगती है, किस तरह से लगाते हैं, वैनिशिंग पॉइंट कहाँ बनेगा, वो शिफ्ट कैसे होगा जब व्यूअर इधर से उधर शिफ्ट होगा, या फिर व्यूअर जब खड़ा होगा, बैठेगा, टेबल पे जाएगा तो फिर किस तरीके से वैनिशिंग पॉइंट और हॉराइजन लाइन ऊपर नीचे होंगे। ये चीज़
आपको सीखनी पड़ेगी पहले, फिर उसके बाद फिर आप ये सारे सीन्स जो है ना स्टेप बाय स्टेप बना सकते हो, ठीक है। और ये सीन में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि धीरे धीरे से हम लोग स्टार्ट करें, कि पहले बेडरूम से स्टार्ट करें, फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स, फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो धीरे धीरे ऐड होते चले जाते हैं। अगर एकदम कॉम्प्लेक्स बनाओगे सबसे पहले, तो फिर तो ना बेसिक बनने का है ना कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो फिर एकदम मतलब सपोज कि तुम्हें बहुत अच्छा स्केच बनाना है, ठीक है, तो तुम्हें बेसिक वाली चीज़ें तो पहले बनानी ही पड़ेंगी ना। तो हमें एकदम जंप नहीं करना है, आपको धीरे धीरे कवर करनी है चीज़ें और धीरे धीरे ही इम्प्रूव करना है। ओके, 1.5 मंथ है, लेकिन इस 1.5 मंथ को अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो बढ़िया हो जाएगा। ओके, चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वीक 5 पे आ गए हैं हम, मतलब आपका 1 मंथ हो गया है, आपके सारे कोर टॉपिक हो गए हैं, आपका सीन मेकिंग का जो चीज़ है वो भी तुमने कवर कर लिया है। मैं मान रही हूँ कि तुम फॉलो करोगे इसे तो कवर हो ही जाएगा, बट अगर तुम नहीं फॉलो करते हो तो क्या कर सकती हूँ मैं? कुछ नहीं कर सकती, मैं तो सिर्फ तुम्हें वीडियो में बता सकती हूँ, ठीक है। चलो, तो वीक 5 में आपको सेकेंड वाला क्वेश्चन कवर करना है, दैट इज प्रोडक्ट डिजाइनिंग, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, बट प्रोडक्ट डिजाइनिंग के लिए कोड तो आप पहले ही कवर कर चुके हो, दैट इज पर्सपेक्टिव स्केचिंग, ठीक है। उसमें 2D स्केच भी आप कवर कर चुके हो, आप 3D स्केच भी कवर कर चुके हो। बट प्रोडक्ट डिजाइनिंग के लिए आप इस वीक में क्या कवर करोगे? आप कवर करोगे डिजाइन थिंकिंग, ठीक है। आप डिजाइन थिंकिंग कवर करोगे। अगर आपने डिजाइन थिंकिंग कवर नहीं करी तो फिर आप नहीं बना पाओगे प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्ट डिजाइन में सिर्फ ड्रॉ नहीं करना होता है, तुम्हें पूरा सोचना होता है, उसको कम्युनिकेट करना होता है, किस तरीके से कौन से प्रॉब्लम का कौन सा सोल्यूशन निकलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें प्रोडक्ट डिज़ाइन के ऊपर वीडियो चाहिए, प्रॉपरली वीडियो चाहिए ना प्रोडक्ट डिज़ाइन के ऊपर, तो फिर तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि तुम्हें प्रोडक्ट डिज़ाइन के ऊपर वीडियो चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो प्रोडक्ट डिज़ाइन के ऊपर बनाऊंगी पक्का। प्रोडक्ट डिज़ाइन आप कवर कर लोगे, आपने सारी चीज़ें कर ली। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है? आपको सॉल्व करने हैं PYQs, ठीक है। जितने मैंने यहाँ पे PYQs दिखाए हैं ना, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करना है PYQs को, साथ में ही PYQ से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे उसको भी तुम्हें सॉल्व करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको करवाने हैं करेक्शन। अगर आप करेक्शन नहीं करवाओगे, चाहे वो प्रोडक्ट डिजाइन में हो चाहे वो सीन मेकिंग में हो, तुम्हारे वो अच्छे नहीं बनेंगे। देखो, जो प्रोडक्ट डिजाइन के क्वेश्चंस है ना, उसमें डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप डिस्कशन नहीं करोगे अपने प्रोडक्ट डिजाइन को, मतलब क्लास में डिस्कस नहीं करोगे कि तुम्हारे हिसाब से तो वो एक प्रॉब्लम है, बट क्या वो दूसरे के हिसाब से भी प्रॉब्लम है, उसको जब तुम बच्चों के साथ डिस्कस करोगे, टीचर्स के साथ डिस्कस करोगे, तभी एक अच्छा प्रोडक्ट डिजाइन का क्वेश्चन निकल के आ पाएगा। और पहला तो बिल्कुल भी ऑब्वियसली नहीं आएगा। आप 4-5 बनाओगे, अच्छे से डिस्कशन करोगे, तब जाके आपके अच्छे प्रोडक्ट डिजाइन के क्वेश्चंस निकल के आ पाएंगे। एंड सेम इज फॉर सीन मेकिंग। देखो, यूसेज में बहुत ज़्यादा सिलेबस तो है नहीं, सीन मेकिंग करना है, प्रोडक्ट डिजाइन करना है, बट उसको भी अच्छे से करना है। मतलब यूसेज में ना बेसिक लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उसमें अपर लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, एडवांस पर्सपेक्टिव जिसे हम कह सकते हैं, वैसे क्वेश्चंस आते हैं। और उसको तुम खुद से नहीं कर पाओगे भाई। मैं भले ही कह दूँ तुम्हें कि नहीं तुम कर लोगे, यूट्यूब से देख के कर लोगे, बट नहीं कर पाओगे, क्योंकि करेक्शंस होंगे ही नहीं। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ तुम गड़बड़ कर रहे हो, कहाँ तुम गलत कर रहे हो। जब तुम्हें वही पता नहीं चलेगा तो तुम कैसे कर पाओगे? खुद से नहीं कर पाओगे ना। इसीलिए गाइडेंस तो तुम्हें चाहिए ही। और जब तुम बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ प्रिपेयर कर सकते हो, अपना बेस्ट दे सकते हो, अच्छे से सीख सकते हो, तो फिर क्यों देर कर रहे हो? कर लो अभी फ्री डेमो क्लास बुक, अगर अभी तक नहीं करी है तो, ठीक है। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा, बेनिफिशियल लगा, तो लाइक कर देना एंड चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, अब आपका आता है लास्ट वीक नंबर 6। तो देखो, आपने कोर टॉपिक कवर कर लिए, आपने सीन मेकिंग बना लिया, आपने प्रोडक्ट डिज़ाइन बना लिया, आपने प्रैक्टिस भी कर ली, बट इस जगह पे क्या होगा? इस जगह पे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट करना है, रिव्यूज़ करवाने हैं, एनालिसिस करने हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में जैसे आप बनाने वाले हो वैसे पूरा लेके बनाना है, टाइम लिमिट लेके बनाना है, फाइनल एडजस्टमेंट्स करनी है। मतलब तुम्हें देखना है कि तुम्हारी प्रैक्टिस स्पीड क्या है, मतलब तुम किस स्पीड में बना पा रहे हो, कितना टाइम ले रहे हो। आप 30 मिनट ले रहे हो, आप 40 मिनट ले रहे हो, 50 मिनट ले रहे हो, और उसको एग्ज़ाम लिमिट में करना है, ठीक है। एग्जाम लिमिट में उसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो डायरेक्टली तो ऑब्वियसली नहीं होगा, आप धीरे धीरे कम कर सकते हो। 5-5 मिनट करके रिड्यूस करो, ठीक है। 2 बल्कि 5-5 भी नहीं, सपोज 5-5 नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, आप 1-1 मिनट करके भी कर सकते हो, 2-2 मिनट करके कर सकते हो। एकदम से जंपिंग नहीं हो पाता टाइम का। अगर एकदम से जंपिंग करोगे तो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी।
तो क्वालिटी को एकदम मेंटेन रखने के लिए आप धीरे धीरे करके अपना टाइम रिड्यूस करो, ठीक है। और इस वीक को प्रॉपरली डेडिकेट करोगे तो मॉक टेस्ट को, और मॉक टेस्ट में तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं इसको चेक करोगे, और उस मार्क्स में कैसे और इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्या और चीज़ें एडिशन हो सकता है जिससे कि मार्क्स और इम्प्रूव हो, इस चीज़ पे आप फोकस करोगे। ये वीक आपका कोई टॉपिक कवर करने के लिए नहीं है। अगर तुमने यहाँ तक सारे कर लिए हो टॉपिक कवर तो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ऑब्वियसली तुम करना भी चाहोगे तो नहीं होगा, सब कुछ दिमाग में मिक्स हो जाएगा और लास्ट मोमेंट पे लगेगा कि छोड़ो बस दे के आ जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे सोचते हैं बच्चे। तो पहले ही अभी टाइम है, अभी कर लो, लास्ट में रिग्रेट करने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अभी डिसाइड किया है तो करो भाई, अच्छे से करो, हो जाएगा। आई होप कि जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं तुम्हें वो सब की सब तुम्हें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। बाकी अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को हाइप कर दो, ठीक है। और साथ ही में ऑब्वियसली अगर तुम अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि तुम मिस कर रहे हो बहुत कुछ। अगर तुमने फ्रीडम क्लास बुक नहीं करी है तो करो भाई बुक। कब करोगे? एकदम फ्री है तुम्हारे लिए है, ओके। तो फटाफट से नंबर पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, फ्रीडम क्लास बुक करो, ठीक है। या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप कर सकते हो फ्रीडम क्लास बुक, ठीक है। ओके, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट, बाय गाइस।